हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इस वीडियो में जो ग्रेट ब्रिटेन या हम कह दीजिए यूनाइटेड किंगडम है उसके उद्योगों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं ग्रेट ब्रिटेन में और उनकी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन एक प्रमुख औद्योगिक देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात भी आपको याद होगा ब्रिटेन से ही हुआ था और उस समय ब्रिटेन विश्व का अग्रणी देश था उद्योगों की दृष्टि से। लेकिन 20वीं शताब्दी में जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन रूस ने उद्योगों में प्रगति कर ली। तो उसके पश्चात जो ब्रिटेन का विश्व के औद्योगिक देशों में 5वां स्थान है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें 5th पोजीशन पे भी या टॉप 5th पोजीशन में अगर है तो इंडस्ट्रियली पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योगों की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में उद्योगों के विकास के कई कारण रहे हैं, जैसे यूरोप और ब्रिटेन के संदर्भ में उपयुक्त स्थिति जो विश्व के अन्य भागों से कच्चा माल एवं बने माल को बाजारों में भेजने की सुविधा देती है उन्हें, और उपयुक्त जलवायु के कारण यहाँ कार्य करने की क्षमता अधिक है। नम जलवायु के कारण सूती वस्त्र उद्योग जो हैं उनको विकसित होने में सहायता मिलती है। वर्ष भर वर्षा के कारण उद्योगों की जलापूर्ति निर्बाध यहाँ पर होती रहती है। और साथ में जो कटा-फटा तट होने से प्राकृतिक बंदरगाहों का जो विकास है वो भी यहाँ पे बहुत हुआ है। और बंदरगाहों के विकास के कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा है वो यहाँ पर इन यूके के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी है। फिर एक कारण ये रहा कि प्रारंभ में ब्रिटेन का विशाल साम्राज्य था जहाँ से कच्चा माल सस्ते मूल्य पर लाया जाता था। जो साम्राज्यवाद था, जो कॉलोनीज जो ब्रिटिश लोगों ने स्थापित की थी दूसरे देशों में, तो वहाँ से कच्चा माल सस्ते यहाँ मिल जाया करता था उनको, और बना हुआ माल वहाँ के बाज़ारों में भेज दिया जाता था। तो जो मार्केट था वो भी काफ़ी ईजिली अवेलेबल था यूके की इंडस्ट्रीज़ को। तो इससे इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी तीव्र प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुई। और हालांकि वर्तमान में यह स्थिति नहीं है अभी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राचीन समय से इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप्ड स्टेज में हैं, इसलिए अभी भी इनकी जो स्थिति है काफ़ी बेहतर है विश्व के अन्य देशों की तुलना में। फिर अगला एक कारण और रहा यहाँ औद्योगिक विकास का कि सरकारी प्रोत्साहन और निजी पूंजी निवेश यहाँ पे बहुत है। गवर्नमेंट्स भी काफ़ी पॉलिसीज़ बनाती हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इस एरिया में वो भी बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पर स्किल्ड लेबर यानी कुशल जो श्रमिक हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरा, इस क्षेत्रों में जो तकनीकी विकास है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। प्राचीन समय से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और वर्तमान समय में भी ये अपने पूरे विश्व में उद्योगों की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगों की हम बात करें तो सबसे प्रमुख उद्योग है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है ग्रेट ब्रिटेन का। ये जो उद्योग था लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर 1619 में ही प्रारंभ हो गया था, किंतु वास्तविक जो स्वरूप है वो औद्योगिक क्रांति के बाद आया, जब लोहा गलाने की बिस्मेंट प्रणाली और अन्य नवीन विधियों का यहाँ पर विकास हुआ। इसी के फलस्वरूप 1913 में इस्पात उत्पादन 70 लाख टन हो गया था, किंतु इसके पश्चात प्रथम महायुद्ध में मंदी कारण इस उद्योग को भी संकट उठाना पड़ा और अन्य यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में भी स्टील निर्माण प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तथा इसके पश्चात लौह इस्पात की मांग में वृद्धि ने इस उद्योग को बढ़ावा दिया तथा यहाँ की सरकार ने भी इसके विकास की योजनाएं तैयार की। वर्तमान में ब्रिटेन का स्थान लौह उत्पादन में विश्व में 5वां है तथा यहाँ का वार्षिक लौह उत्पादन 27 करोड़ टन क्रूड स्टील और 22 लाख टन जो स्टील का उत्पादन यहाँ पर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ग्रेट ब्रिटेन के लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए जो भौगोलिक कारक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ लोहा और कोयला समीप समीप पाया जाता है। दूसरा कारण है कच्चा लोहा क्षेत्रों की समीपता है, कच्चा लोहा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर चूना और भट्टियों के योग्य मिट्टी भी सहज उपलब्ध है यहाँ पर।
उसके बाद समुद्र तट की समीपता है जो व्यापार में सुविधा प्रदान करती है। फिर यातायात की सुविधाएं और इंजीनियरिंग का जो विकास है वो भी बहुत हेल्प करता है इस उद्योग को स्थापना के लिए और सुचारू रूप से चलने के लिए। ब्रिटेन के प्रमुख लौह उत्पादक केंद्रों की हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है हम बात करें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ ब्रिटेन में लोहा उत्पादित केंद्र स्थापित हैं। तो दक्षिणी वेल्स जगह है एक, तो दक्षिणी वेल्स प्रदेश जो है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं और ये प्रदेश देश का 6% लोहा तैयार करता है। इसके उद्योगों की स्थिति तट के समीप होने से आयात निर्यात की यहाँ सुविधा है। यहाँ विदेशों से लोहा व लौह अयस्क जो है आयात करना आसान रहता है। दक्षिणी वेल्स के मुख्य औद्योगिक केंद्र कार्डिफ, स्वांसी, पोर्टवुल हैं। पोर्टवुल का कारखाना यूरोप में सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं और विश्व का यूरोप का देश का 6% लोहा यहाँ उत्पादित होता है। दक्षिणी वेल्स क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक केंद्र कार्डिफ, स्वांसी, पोर्टवुल हैं। पोर्टवुल का कारखाना जो है वो यूरोप में सबसे बड़ा कारखाना है। फिर अगला जो क्षेत्र है जहां पर अपन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र स्थापित है वो है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड। देखिए उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड देश का 17% लोहा तैयार करता है। इसकी स्थिति डरहम, नॉर्थम्बरलैंड कोयला क्षेत्र पर है। ब्रिटेन में यह सबसे अधिक इस्पात तैयार करता है। इस क्षेत्र के उद्योग टरेज नदी की एस्चुरी पर स्थित होने से लौह आयात करने और निर्यात करने में भी सुविधा यहाँ पर होती है। यहाँ पे इस प्रदेश को क्लीवलैंड क्षेत्र से लोहा और डरहम क्षेत्र से चूना प्राप्त होता है। उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड के मुख्य लोहा उत्पादक इस्पात उत्पादक जो केंद्र हैं वो हैं न्यूकैसल और मिडल्सबरी। यहाँ इस्पात की चादरें, पोत निर्माण यानी शिप बिल्डिंग की सामग्री, रेल की पटरियां इत्यादि तैयार की जाती हैं। तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे ज्यादा लोहा तैयार होता है, 17% लोहा इस्पात यहाँ पर तैयार किया जाता है और मुख्य जो केंद्र हैं वो है न्यूकैसल और मिडल्सबरी, जहाँ पर हम इस्पात की चादरों के साथ साथ शिप बिल्डिंग की सामग्री, शिप्स के लिए जो हमें मटेरियल यूज होता है वो और रेल की पटरियां आदि बनाई जाती हैं। फिर एक क्षेत्र है शेफील्ड क्षेत्र। देखिए यहाँ पर भी लौह इस्पात तैयार किया जाता है। देखिए शेफील्ड क्षेत्र भी याक, डर्बी, नॉटिंघम कोयला क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ कोयला, मजदूर और पत्थर आदि इजीली प्राप्त होते हैं और यहाँ पर क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगभग 34 भट्टियाँ हैं और ये प्रदेश संसार में चाकू, छुरे और कैंची यानी कटलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। चाकू, छुरे और कैंची के उद्योगों के लिए शेफील्ड जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। शेफील्ड क्षेत्र के उद्योगों से निर्मित चाकू, छुरे जो कटलरी आइटम्स हैं वो विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत उनकी डिमांड रहती है। शेफील्ड जो है, शेफील्ड क्षेत्र का शेफील्ड जो शहर है वो प्रमुख लौह इस्पात का प्रधान केंद्र है। दूसरे नगरों की हम बात करें तो राथाहम, डॉनकास्टर, लीड्स और चेस्टरफील्ड जो है भी मुख्य केंद्र हैं जहां पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं। तो ये क्लियर हो गया, शेफील्ड क्षेत्र याक, डर्गम, नॉटिंघम क्षेत्र के पास फैला हुआ है और शेफील्ड क्षेत्र का जो प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है वो भी शेफील्ड है और यहाँ इस शेफील्ड क्षेत्र में जितने भी उद्योग स्थापित हैं वो प्रसिद्ध रूप से मुख्य रूप से चाकू, छुरे और कैंची का निर्माण करते हैं और जो कटलरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी फेमस है शेफील्ड क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके। जो शेफील्ड के अलावा जो दूसरे नगर हैं जहां पर लौह इस्पात उद्योग के जो कह सकते हैं मुख्य केंद्र हैं वो है राथाहम, डॉनकास्टर, लीड्स और चेस्टरफील्ड। उसके बाद हम देखें तो देखिए लंकाशायर क्षेत्र भी आता है। लंकाशायर क्षेत्र देश का 11% लौह इस्पात तैयार करता है और इस क्षेत्र में स्कांथार्य जो क्षेत्र है वो भी, वहां पर भी लौह इस्पात की इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है स्कॉटलैंड क्षेत्र। स्कॉटलैंड में ब्रिटेन का 9% लोहा जो है वो तैयार किया जाता है और इसका जो प्रधान केंद्र है वो लिसेस्टरशायर और मल्सगेट है। लिसेस्टरशायर और मल्सगेट है। उसके बाद है ब्लैक कंट्री क्षेत्र। देखिए इसमें दक्षिणी स्टैफर्डशायर और उत्तरी नार्विकशायर के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध केंद्र बर्मिंघम है। डडले रेडिश
और केवेंट्री दूसरे प्रमुख केंद्र हैं। तो ब्लैक कंट्री क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, इसमें दक्षिणी स्टैफोर्डशायर और उत्तरी नार्विकशायर के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है बर्मिंघम केंद्र। डडले, रेडिश और केवेंट्री जो है यहाँ के अन्य मुख्य केंद्र हैं। तो ये था पूरा विवरण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का यूके का। अगली जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील की वो है जहाज और पोत निर्माण उद्योग, यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। वो भी काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ग्रेट ब्रिटेन की। और देखा जाए तो जहाज और पोत या जलयान बनाने में ग्रेट ब्रिटेन संसार का अग्रणी राष्ट्रों में से आता है संसार के। इसके पोत निर्माण की उन्नति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला तो यह है कि समुद्र तट कटाफटा और सुरक्षित है। दूसरा, यहाँ के नागरिक अच्छे नाविक हैं और दूर दूर तक समुद्री यात्रा करने वाले हैं। तीसरा, वर्ष भर समुद्र तट जो गल्फ स्ट्रीम नामक जो गर्म जलधारा है उसके कारण खुले रहते हैं, जिससे तटवर्ती भागों में अच्छे बंदरगाह पनप गए हैं। चौथा, नदियों की घाटियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरियां बनाती हैं, जिससे मुहानों में मिट्टी नहीं जमा होती है और जहाज भीतरी भागों में प्रवेश कर जाते हैं। पांचवा जो कारण है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का वो है ग्रेट ब्रिटेन लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से उन्नत राष्ट्र है और जिस कारण जहाजों के लिए सभी पुर्जे और मशीनें यहीं तैयार हो जाती हैं। छठा कारण यह है कि ग्रेट ब्रिटेन एक व्यापारिक राष्ट्र है और व्यापारिक राष्ट्र होने से देश से लाखों टन सामान, माल तथा सवारियों का आना जाना चलता रहता है। सातवां कारण है ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति बड़ी आदर्श होने से कच्चा माल मंगवाने और पक्का माल भेजने के लिए जहाजों की सदैव आवश्यकता पड़ती रहती है और जो चीज यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। आठवां जो कारण है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के होने का वो है ग्रेट ब्रिटेन में उत्तम जाति का कोयला जहाजों के लिए तट के समीपवर्ती भागों में ही उपलब्ध हो जाता है। अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रेट ब्रिटेन में कई कुछ क्षेत्रों में है, जैसे कि उत्तर पूर्वी तट जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो कोस्ट है वहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है और इस क्षेत्र के उत्तर पूर्वी जो भाग है नॉर्थ ईस्टर्न तट का जो भाग है उसमें बियर और टीज नदियों के किनारे ये क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ पर 40 बड़ी कंपनियां हैं जो जलयानों का निर्माण करती हैं और ये जो प्रमुख केंद्र हैं नॉर्थ ईस्ट पर वो हैं न्यूकैसल, निचली, टाइन, साउथ शील्ड्स, हेवन, वॉलसेंट, ज़ेरो, विलिंगटन, हार्टपूल, मिडल्सबरो और स्टोवनटन जो हैं क्षेत्र हैं जहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं। फिर आता है क्लाइड नदी पर ग्लासगो नगर के नीचे 32 किलोमीटर तक पोत निर्माण कारखाने विस्तृत हैं, यानी जो ग्लासगो नगर है वहां पर आपको पोत निर्माण के कारखाने मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्र है बेलफास्ट, बर्कहेड और बैरोलीथ भी पोत निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। छोटे छोटे जहाजों के निर्माण जो है वो यहाँ पे होता है। पोर्ट्समाउथ, हेवन पोर्ट, चैथम हम्बर आदि में यहाँ पर होता है। वर्तमान में ब्रिटेन पोत निर्माण और जहाजों की मरम्मत के कार्य में भी अग्रणी है। अब आती है बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखिए, जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग पर्याप्त रूप में विकसित है। यहाँ सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। एक समय था जब ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग पर एकाधिकार था तथा लगभग 200 वर्ष तक इसने नेतृत्व किया, किंतु 20वीं शताब्दी के मध्य में अन्य देशों में उत्पादन होना तथा सिंथेटिक वस्त्रों के विकास के कारण यहाँ के वस्त्र उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यहाँ वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो मुख्य रूप से सबसे जो इम्पोर्टेंट है उद्योग वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ का बहुत फेमस है। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का वृहद पैमाने पर विकास हुआ है तथा इसका विश्व में अग्रणी स्थान रहा है। यहाँ वस्त्र उद्योग के विकसित होने के कई कारण हैं, जैसे यहाँ की आर्द्र जलवायु, सस्ते शक्ति के साधन, नदियों में कपड़े की धुलाई के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध यहाँ पे हो जाता है। दूसरा, औद्योगिक विकास और यंत्रों के बड़े पैमाने पर आविष्कार के कारण उद्योगों की स्थापना में व्यय कम होता है।
तीसरा, ब्रिटेन के उपनिवेशों और अमेरिकी देशों में सूती वस्त्र उद्योग न होने से कच्चा माल आसानी से आपको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। चौथा जो कारण है वो ये है कि औद्योगिक विकास में वस्त्र उद्योग सबसे पहला उद्योग होने से यहाँ पर बहुत लाभ हुआ है। फिर और कारण हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में बाजार भी यहाँ पर मिल गए थे उस टाइम से, तो तब से ये चला आ रहा है। फिर रुई का आयात जो है ग्रेट ब्रिटेन समुद्री मार्गों से आसानी से कर लेता है और सस्ता भी पड़ता है। ब्रिटेन की तटकर नीति और संरक्षण से इस उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। मजदूर जनसंख्या की अधिकता से धीरे धीरे उपलब्ध होने लगे हैं। रासायनिक उद्योगों के विकास के कारण रंगाई और छपाई के कार्यों में प्रगति हुई और इंजीनियरिंग उद्योगों के कारण यंत्रों की सुलभता और मरम्मत संभव थी। ग्रेट ब्रिटेन में ऊनी कपड़ों की खपत होते हुए भी सूती वस्त्र व्यवसाय के उन्नत निर्यात से विदेशों में अन्न और कच्चा माल आयात कर सकता था। ब्रिटेन में पूंजी और सरकारी संरक्षण और बाजार की साख अच्छी होने और जहाजरानी का विकास होने से सूती वस्त्र उद्योग में तेजी से विकास हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों की हम बात करें तो देखिए मुख्यतः लंकाशायर जो है, लंकाशायर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ये सूती वस्त्र उद्योग जो हैं वो केंद्रित हैं। लंकाशायर, चेशायर और डर्बीशायर में देश के 85% सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। दूसरे महत्वपूर्ण केंद्रों की यदि हम बात करें तो वेस्ट रीडिंग और स्कॉटलैंड जो हैं वहां पर भी आपको सूती वस्त्र उद्योग मिल जाएंगे। वेस्ट रीडिंग और स्कॉटलैंड में सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं वॉल्टन, ओल्डटम, रेशडेल, बर्नले, प्रेस्टन, वेरो, मैनचेस्टर, स्टॉकपोर्ट, ली, ब्लैकबर्न और नेल्सन। तो ये आपको जो नाम है वो याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से केंद्र हैं। उसके बाद देखिए लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के अगर कारणों को हम देखें, सबसे फेमस वही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, हाई कंसंट्रेशन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। तो ये लंकाशायर क्षेत्र ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है तथा सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र भी है। इस उद्योग में लंकाशायर में जो सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्रीकरण का मुख्य कारण है वो इसके जो भौगोलिक कारण है, जैसे कि पछुआ हवाओं के कारण नम जलवायु यहाँ पर रहती है। दूसरा, रुई मंगवाने के लिए अमेरिकी बंदरगाहों की समीपता पड़ती है। सस्ते जो शक्ति के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, जल विद्युत शक्ति बहुत डेवलप्ड है यहाँ पर, कोयला भी बहुत इजीली अवेलेबल आसानी से मिल जाता है और जो स्वच्छ जल है वो ये जो पेनाइन पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलने वाली नदियों द्वारा स्वच्छ जल भी कपड़े को धोने के लिए यहाँ मिल जाता है। तो इन फैसिलिटीज़ के कारण काफ़ी डेवलप्ड है। फिर देखिए इस प्रदेश का लिवरपूल बंदरगाह बहुत ही उच्च हाई क्वालिटी का है, उत्तम कोटि का है, जिससे भीतरी भागों में मैनचेस्टर नगर से काफ़ी जोड़ दिया गया है। और ये अभी नहीं जोड़ा गया, ये 1894 से जोड़ा गया था, जो इंटरनल जो पार्ट्स थे उनको। फिर यहाँ अच्छे मजदूर और अन्य उद्योगों से यंत्रों की प्राप्ति व रासायनिक सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। उत्पादन हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटेन सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में अग्रणी था और विश्व के सूती वस्त्र का लगभग 65% उत्पादन करता था, लेकिन इसके बाद इसके उत्पादन में निरंतर गिरावट आती चली गई। वर्ष 1937 में यहाँ 364 करोड़ मीटर जो है सूती वस्त्र उत्पादन हुआ, जो 1950 में आप देखो तो 190 करोड़ मीटर ही रह गया, और फिर 1970 में 103 करोड़ रह गया और 2000 में ये 78 करोड़ मीटर ही रह गया। तो वैसे जो कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार में है या फिर नहीं प्रोड्यूस कर रही है, अभी भी बहुत अच्छी। और लंकाशायर का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दूसरा जो उद्योग है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो है ऊनी कपड़ा उद्योग। देखिए ग्रेट ब्रिटेन में ऊनी कपड़ा उद्योग का आरंभ मध्य युग में फ्रांस से भगाए हुए फ्लेंडर्स और जुलाहों के इंग्लैंड में आकर बसने से हुआ। 1650 में ब्रिटेन ऊनी कपड़ा उत्पादन करने वाला प्रमुख केंद्र बन गया और 18वीं शताब्दी में ऊनी कपड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित हो गए। 19वीं शताब्दी में ऊनी कपड़ा उत्पादन में इंग्लैंड अग्रणी हो गया और ऊनी कपड़े के लिए इंग्लैंड में पिनाइन के पूर्वी ढालों पर और लंदन बेसिन के में जो हैं बहुत से लोग भेड़ें पालते हैं, तो काफ़ी भेड़ें जो शीप्स हैं वो भी बहुत पाली जाती हैं इन क्षेत्रों में। इसके अलावा अच्छी जाति की ऊन जो है वो दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगाई जाती है और ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। और इस काफ़ी
आयात की जाती है इन एरियाज से, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। ऊनी कपड़ा उद्योग के मुख्य क्षेत्र यॉर्कशायर में वेस्ट राइडिंग है। इस प्रदेश को यॉर्कशायर प्रदेश से कोयला मिल जाता है। फ्लैंडर्स लोगों का ऊनी कपड़ा बनाना पैतृक धंधा है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रदेश में स्वच्छ पानी, अच्छे यातायात के साधन व ब्रिटेन में स्थित शीतोष्ण अक्षांशों में होने से ऊनी कपड़े की घरेलू खपत भी बहुत अधिक है। साथ ही ब्रिटेन के उपनिवेश काल के जो ग्राहक हैं वो भी ब्रिटेन से ऊनी कपड़ा आयात करते हैं। इस क्षेत्र में ऊनी कपड़ा उद्योगों के जो मुख्य केंद्रों की हम बात करें तो वो हैं ब्रैडफोर्ड, लीड्स, बेकफील्ड, हार्ट्सफील्ड, किंगले, बाले आदि। इसका दूसरी ऊनी कपड़ा उत्पादन जो क्षेत्र है वो है लंकाशायर क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड। पश्चिमी इंग्लैंड में आजकल अच्छी जाति का ऊनी कपड़ा बनने लग गया है। लीड्स जो है वो व्यापारिक, इंजीनियरिंग और कपड़ा तैयार करने वाले क्षेत्रों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। तो जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लंकाशायर क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था, तो जो ये वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें लीड्स जो है मेन सेंटर है कपड़ा तैयार करने का भी, और दूसरा जो व्यापारिक एक्टिविटीज हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनका भी। आज भी बने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात में ब्रिटेन जो है वो एक अग्रणी देश है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल में तीसरे टेक्सटाइल की, वो है लिनन उद्योग की। देखिए, लिनन से कपड़ा तैयार करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तरी आयरलैंड जो है वो संसार का महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी उत्तरी आयरलैंड का जो लिनन क्लॉथ है वो बहुत फाइन क्वालिटी का है, और एक लिनन क्लॉथ तैयार करने के लिए जो उत्तरी आयरलैंड है वो प्रमुख केंद्र भी है। बेलफास्ट नगर में देश के 75% कारखाने हैं जो 30 मील के अर्धव्यास में फैले हैं। इस नगर का जो इस उद्योग पर मैनचेस्टर से भी ज्यादा प्रभाव है। उत्तरी आयरलैंड को भिन्न भिन्न उद्योगों के जो उन्नत होने के कई लाभ मिले हैं, जैसे उद्योगों में मशीनों का उपयोग करना, यहाँ आर्द्र जलवायु होने से अच्छा कपड़ा बनने में सहायता होना, इस उद्योग का कोई प्रतियोगी उद्योग नहीं है, और सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, यहाँ लोग सफाई करने में बड़े दक्ष हैं, कपड़े का उत्पादन भी यहाँ अच्छी किस्म का होता है। आयरलैंड से इस उद्योग को न तो कच्चा माल उपलब्ध होता है और न कपड़े की खपत के लिए बाजार है। रेशा जो है पश्चिमी यूरोप के लॉक्ट्रीज यानी डेनमार्क, फिनलैंड आदि से प्राप्त होता है, और बनाया हुआ कपड़ा विदेशों में बिकता है जो लिनन क्लॉथ है। बस एक इंडस्ट्रीज जो हैं वही स्टैब्लिश्ड हैं आयरलैंड में। मार्केट और कच्चा माल दोनों ही उसको आयरलैंड से बाहर के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। आजकल सूती और ऊनी धागों से मिलाकर भी जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है, और इसके लिए भी जो आयरलैंड है ये इम्पोर्टेंट केंद्र है। अगली इंडस्ट्री जो हम बात करेंगे वो है नकली रेशम, आर्टिफिशियल रेशम बनाने की जो उद्योग है वो। देखिए, ये उद्योग जो आर्टिफिशियल रेशम या नकली रेशम का जो उद्योग है ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ है, और लंकाशायर और मैक्लेसफील्ड्स जो हैं उन क्षेत्रों में बहुत उन्नत हो गया है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड किले, स्टॉकपोर्ट, हार्डफील्ड, मैक्सलैंड, हैलिफैक्स, बोल्ट और राशलैंड यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। ये स्टूडेंट्स, ये आपको जो नाम है ना ये बहुत ढंग से याद करने हैं कि ब्रिटेन में नकली रेशम का एरिया आपसे पूछा जाए कि नकली रेशम के जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो मैनचेस्टर मेन है, और ब्रैडफील्ड किले, स्टॉकपोर्ट, हार्डफील्ड, मैक्सलैंड, हैलिफैक्स, बोल्ट और राशलैंड जो हैं नकली रेशम बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। अन्य केंद्रों की हम बात करें तो नॉटिंघम, लिसेस्टर, लैंगटन, कोवेंट्री, लंदन और सडबरी जो है में भी उद्योग बहुत उन्नति कर रहे हैं नकली रेशम के। यहाँ प्रतिवर्ष 142 लाख मीट्रिक टन धागा बनाया जाता है, और काफ़ी अच्छा अमाउंट में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये थी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात। हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुलन इंडस्ट्री है, लिनन इंडस्ट्री है, और जो आर्टिफिशियल जो रेशम है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की जो इंडस्ट्री है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, इंजीनियरिंग उद्योग की। देखिए, ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण हेतु अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। यहाँ विकसित विभिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो हैं मैनचेस्टर और लंकाशायर में वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनों के बनाने के उद्योग हैं।
दूसरा देखिए, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर और डर्बीशायर में वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनें एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हैं। उत्तर पूर्वी तट पर पोत निर्माण उद्योग, लोहा गलाने आदि के उद्योग स्थापित हैं। स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड के निचले क्षेत्रों में भारी इंजीनियरिंग उद्योग, यांत्रिक उपकरण और भारी मशीनरी उद्योग हैं। स्टैफर्डशायर और वारविकशायर में विभिन्न यांत्रिक उपकरण बनाने के उद्योग हैं। दक्षिण पूर्वी ग्रेट ब्रिटेन में कृषि यंत्र उद्योग, खान खोदने के यंत्र बनाने के और रेल जो इंजन बनाने के जो उद्योग हैं वो स्थापित हैं। और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनचेस्टर जो और लंकाशायर, यहाँ जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो केवल उन्हीं की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हैं, कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड उद्योग बनाने की इंडस्ट्रीज हैं। और जबकि यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर, डर्बीशायर में भी यही होता है। लेकिन दक्षिण पूर्वी जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ कृषि यंत्र बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाने की इंडस्ट्रीज है, साथ ही जो रेल वैगन्स हैं, रेलवे इंजन्स हैं वो बनाने की इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्थापित हैं। तो ये जो थे ये मुख्य उद्योग थे अपने ग्रेट ब्रिटेन के। और मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।